माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पृथक से होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित नहीं है। एक राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सूरजगढ़ झुंझुनू में संचालित है, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। विगत 4 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत उक्त चिकित्सालय प्रारंभ किया गया है। स्वीकृति परिशिष्ट अपसंलग्न है। खंड 2 राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सूरजगढ़ झुंझुनू में होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है। पद नाम चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत 1, कार्यरत कोई नहीं, रिक्त 1। नर्स कंपाउंडर स्वीकृत 1, कार्यरत कोई नहीं, रिक्त 1। उक्त चिकित्सालय में कुल स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट वापस संलग्न है। रिक्त पदों को भरने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी नए कार्य की घोषणा करने के उपरांत भी उसकी क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था पहले क्यों नहीं की जाती, इसके क्या कारण है? नंबर 2, स्वीकृत पद खाली रहने के क्या कारण रहे हैं? इन्हें कब तक भर देंगे? आपने परिशिष्ट व्यय पे खुद स्वीकार किया है कि 18 पद स्वीकृत हैं, उसमें 3 भरे हुए हैं और 15 रिक्त हैं। इसके क्या कारण रहे? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 2021 की जो आयुष पॉलिसी घोषित की गई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था, प्रस्तावित किया गया था, जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, 352 ब्लॉक हैं, तो फेजेस के हिसाब से वित्तीय उपलब्धता के अनुसार ब्लॉक जो है आयुष के चिकित्सालय खोले जाएंगे। उसी के तहत 20-21 में 58 ब्लॉक्स में और 21-22 में 19 ब्लॉक्स में ये चिकित्सालय प्रारंभ किए गए, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि जो सूरजगढ़ में खोला गया था, जिसमें 18 पद स्वीकृत हैं, कार्यरत 3 है, 15 रिक्त खाली हैं। मैं बताना चाहूँगा 140 यूनानी के चिकित्सकों की भर्ती के प्रस्ताव भी प्रक्रियाधीन है। जैसे ही भर्ती होगी, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता है कि इंटीग्रेटेड जो ब्लॉक कॉन्सेप्ट लिया गया हॉस्पिटल का, वो मतलब पद भर दिए जाएं। और मैं बताना चाहूँगा, गत 4 वर्षों में विभाग के अंतर्गत कुल 1798 हमें पदों पर भर्तियां की गई, जिसमें आयुर्वेद में 1725, होम्योपैथी में 9, यूनानी में 31, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में 33। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही जल्दी आएंगे इन पदों को भर दिया जाएगा। बहुत शर्म और अफसोस होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर जगह का प्रश्न पूछा है और उसके बाद भी आप, जब आपने सब एक ही जगह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय ले गया 2021 में, उसी के तहत होम्योपैथिक इनके क्षेत्र में भी आपने खोल दिया, दोनों पद रिक्त हैं। जब आपका 18 का उस जगह स्टाफ है, उसमें से 3 लोग हैं जिसमें न होम्योपैथिक का कोई आदमी वहाँ है, न मेडिकल का कोई आदमी है, तो वो सुविधा क्या दे रहे हो आप? आज स्वीकृति मिली है, जब आप और मैं दोनों नहीं रहेंगे तब ये पद भरोगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप भी जानते हैं, कोई भी सरकार रही हो, इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं और इंस्टीट्यूशंस खुलने के बाद सारी प्रक्रिया शुरू की जाती है। और मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान के और सूरजगढ़ का भी, झुंझुनू का भी, टोटल जो हमारे पद अगर देखा जाए 100% में से, तो हमारे 71.63% पद झुंझुनू में भरे हुए हैं। 28.37% झुंझुनू में हमारे पद रिक्त हैं। मैं जवाब दे रहा हूं माननीय प्रतिपक्ष जी। माननीय बता दो, एक ही हॉस्पिटल का है, क्या किया आपने? माननीय मंत्री जी, ये मतलब आप जो रिप्लाई दे रहे हैं उसमें खाली ध्यान रखें। 18 पद स्वीकृत हैं, वो 18 पद में यूनानी का 0 आदमी खाली पड़ा हुआ है, होम्योपैथी का खाली पड़ा हुआ है, वरिष्ठ पड़ा हुआ है। क्या सरकार जिन जगह पर कम है वहां पर रिप्लेस करके वहां व्यवस्था करने का काम करे? मतलब ना तो वहां पर आपके आयुर्वेदिक का काम हो रहा है, न यहाँ पर यूनानी का काम हो रहा है, न होम्योपैथी का काम हो रहा है। तो क्या सरकार उन जिलों में जहां पर ज्यादा है उनमें से कुछ कम करके इधर कर ले तो सब जगह व्यवस्था हो सके? इसमें व्यवस्था करने की स्थिति है क्या? जब तक भर्ती होगी जब तक होती रहेगी, लेकिन जो मेन पावर आपके अवेलेबल है उसको डिप्लॉय करके अपन ठीक कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या?
माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि पदों की जो प्रक्रिया है भरने की, अरे माननीय सदस्य, मैं ऑफिस में आ गए, आप बैठे, मैं पदों की नहीं कह रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग आपकी मेन पावर अवेलेबल है, भर्ती तो हाथ में होती रहेगी, बाद में होती रहेगी, जो आपकी अवेलेबल मेन पावर है, उस अवेलेबल मेन पावर को ही रीडिप्लॉय करके, जहां बिल्कुल सुविधा नहीं, जब आपने इंटीग्रेटेड व्यवस्था कर दी तो एक भी व्यवस्था नहीं है, तो इंटीग्रेट करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो उसको करने के लिए विभाग निश्चित तौर पर एग्जामिनेट करे और रीडिप्लॉय करे, जिससे कम से कम वो सुविधा तो स्टार्ट हो। एक जगह तो सब सुविधा हो रही है और दूसरी जगह बिल्कुल सुविधा नहीं हो रही है, उसको ठीक करने का काम करें। अगला प्रश्न श्रीमती गंगा देवी।